नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2023 की कट ऑफ को लेकर। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अभी हाल ही में जो जीके के सर हैं सुभाष चारण जी, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उन पर उन्होंने सर्वे किया था, एक पोल क्रिएट किया था रीट लेवल 1 को लेकर कि सभी अपने अपने नंबर बताएं। और उसमें उन्होंने ऑप्शंस डाले थे। कुछ एक ऑप्शन था कि 100 से नीचे के कितने स्टूडेंट है, एक ऑप्शन ये था कि 110 से 120 के बीच में कितने स्टूडेंट है, एक ऑप्शन ये था कि 120 से 30 के बीच में, और एक था कि 130 से 35 के बीच में। तो ये इनमें से उन्होंने मांगा था जवाब कि कितने स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 100 से नीचे। अब कई सारे स्टूडेंट या कोई भी देखता है तो ये आंकड़ा देखता है कि यार सभी के 100 से कम आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 से कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ 100 से कम वालों का मैटर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, देखो मैं आपको बता दूं, 62% लोगों ने 100 से नीचे नंबर बताया है। 1,44,000 लोगों ने जो है उस पर आंसर किया है, और उसमें से 62% का मतलब होता है कि 89,280 बच्चों के 100 से कम नंबर आ रहे हैं। किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 80, किसी के 90, 95, कितने भी जो नंबर आ रहे हैं वो 89,280 के नंबर आ रहे हैं। अब बात करें 110 से 120 के बीच में, 110 से 120 के बीच में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 8%। 8% का मतलब होता है कि 11,520 बच्चों के जो है वो 8% 110 से 120 नंबर के बीच में है। तो 11,520 बच्चे जो हैं वो लगभग 110 प्लस हैं, और 100 से 110 के बीच वाले बच्चों की संख्या है 20%। मतलब 28,000 बच्चे जो हैं वो 20%, मतलब 100 से 110 के बीच में है। तो इस तरह मिला के अगर हम बात करें 120, उस पोल के अनुसार 120 से 130 के बीच में बच्चों की संख्या है 4,320। वहीं 130 से 35 के बीच में बच्चों की संख्या है 8,640। हालांकि ये मुझे 8,000 की संख्या गलत लग रही है, क्योंकि इतने बच्चे 130 से 135 के बीच में नहीं होंगे, वरना कट ऑफ तो 120 प्लस जाने वाली है अगर आपको लग रहा है। लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि 130 से 135 के बीच में अगर हम देखें तो 8,640 तो 2021 में भी नहीं थी लेवल 1 की, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सिलेबस कम था। अभी तो कहाँ से आएंगे इतने स्टूडेंट? 8,640 संख्या तो 130 प्लस तब भी नहीं थी, 2021 में भी नहीं थी इतनी संख्या। तो ये बहुत वो है, मतलब ये नहीं होगा। हालांकि थोड़े बहुत स्टूडेंट हैं, बाकी ये जो 100 से 120 के बीच वाला पोल है ना, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी को झूठ बोलना है तो वो 100 के आसपास झूठ बोलेगा, या फिर अगर कोई ज़्यादा ही झूठ बोलने वाला है तो वो 130 प्लस ही बताएगा। तो ये चीज़ें हैं, 100 से 120 वाला बिल्कुल राइट वाला पोल है। इसमें भी अगर हम देखें 100 से 120 के बीच में बच्चों की संख्या तो लगभग 38,000 आ रही है इस पोल के अनुसार। 38,000 बच्चों में ये मान लीजिए कि 10,000 बच्चों ने अगर झूठ भी बोला है, तो 28,000 बच्चों के फिर भी जो हैं वो नंबर अच्छे आ रहे हैं 100 के अबोव। और सीटें जो हैं आपके, सीटें कम हैं, लगभग 18-19,000 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 21,000 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग जो है आपके कट ऑफ जो है 100 प्लस क्वेश्चन सही होने पर ही जाएगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से अगर पोल में लगभग झूठ की संख्या कम है, क्योंकि अगर झूठ ही बोलना होता तो फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बोलते, लेकिन 62% स्टूडेंटों ने सही बताया है। ये 62% स्टूडेंट का मुझे लग रहा है कि उम्मीद कम है अगर इस पोल को हम सही माने तो, क्योंकि कितने झूठ बोलते हैं कितने नहीं बोलते हैं ये मैंने काट दिया है। लगभग उन 8,000 स्टूडेंट को तो मैंने काट ही दिया 130 प्लस वालों को, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने बात की 100 से 120 के बीच में बच्चों की संख्या 38,000 आ रही है, तो उसमें से अगर 10,000 स्टूडेंटों ने झूठ बोला है तो 28-25,000 भी सत्य हैं। इसका मतलब 100 प्लस तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए।
रीट लेवल 1 के लेकर। बाकी अगर आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए या किसी भी तरीके की आपको कट ऑफ को लेकर जानकारी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं।